भारतीय राजनीति में विचारधारा को त्याग देना अब किसी को आश्चर्यचकित नहीं करता। दरअसल विचारधारा का त्याग उसे गिरवी रखकर वोट लेने की राजनीति अवसरवाद की सबसे बेहतरीन मिसाल बन चुकी है। और हाँ, अगर इस बात पर किसी को शक हो तो उद्धव ठाकरे और तीस्ता सीतलवाड़ की साझा मंच की ये तस्वीर देख लीजिए। रिश्तों के कैसे रूप बदलते हैं वह इस फोटो को देखकर साफ पता चलता है। सच सच बताइए, आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हों, ये तस्वीर देखकर आपको आज कैसा लगता है? बाला साहेब ठाकरे के वंशज जब हिंदुत्ववादियों को फासिस्ट बोलने वालों के साथ खड़े होते हैं तो आपको कैसा लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। उद्धव ठाकरे एक ऐसा नाम जिन्हें शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के वारिस के रूप में जाना जाता था। वही बाला साहेब जिन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को नई ऊंचाइयों तक कभी पहुंचाया था, उसे स्वर दिया और उसे सड़कों से संसद तक पहुंचाया। और दूसरी ओर तीस्ता सीतलवाड़ जो तथाकथित सेक्युलर हिंदू जो अक्सर हिंदुत्व विरोधी होते हैं, उस खेमे का चेहरा मानी जाती रही है। इनफैक्ट मोदी विरोधी जो कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है देश और दुनिया में, उसकी फ्लैग बेयरर तीस्ता सीतलवाड़ रही है। और उसकी एक्सपर्टीज हिंदू विरोधी दंगे में फर्जी विक्टिम क्रिएट करके उन्हें ट्रेनिंग देना कि मीडिया के सामने क्या बोलना है, फिर वो 2002 के गुजरात के दंगे हो या 2020 का दिल्ली के। अब सवाल उठता है कि क्या ये गठजोड़ है या आत्मसमर्पण? बहुत लोगों को शायद याद न हो, लेकिन 1992-93 के मुंबई दंगों के बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने न्यायपालिका और मीडिया दोनों से यह मांग की थी कि बाला साहेब ठाकरे पर FIR हो, उन्हें दंगों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ठाकरे साहिब को जेल में होना चाहिए। ये बयान केवल वैचारिक नहीं था, ये व्यक्तिगत था। इट वॉज डीपली पर्सनल, पॉलिटिकल और शिवसेना और हिंदुत्व की जड़ों पर ये एक सीधा साधा प्रहार था। ये भी कैसे भूल जाए कि जब गुजरात जल रहा था, तीस्ता चमक रही थी। गुजरात के 2002 दंगों के दौरान और उसके बाद तीस्ता ने उस त्रासदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। उन्होंने तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे आरोप लगाए, केस दर केस दायर किए, सामूहिक कब्रों की खबरें उड़ाई। पूरी दुनिया में ये नैरेटिव गढ़ा गया कि मोदी ही दंगों के सूत्रधार है। लेकिन कहते हैं ना, देर सवेर सच सामने आ ही जाता है। जांच में गवाहों के कथित प्रशिक्षण की बात सामने आई। जनता को भी पता चला कि जिन्हें हम मानव अधिकार कार्यकर्ता समझते हैं, उन्हें तो विदेशी फंडिंग मिल रही है। आज यही तीस्ता एक वेरीफाइड एक्टिविस्ट है और यही तीस्ता अब उस मंच पर है जहां उद्धव ठाकरे भाषण दे रहे हैं। तो अब सवाल है उद्धव ठाकरे से, आप उसी तीस्ता के साथ आज मंच साझा कर रहे हैं जिन्होंने आपके पूज्य पिताजी को जेल भेजने की मुहिम चलाई थी। आखिर ये सत्ता का मोह है या कांग्रेस का दबाव? क्या ये महाविकास है या महाअवसरवाद? बाला साहेब की विरासत पर दावा ठोकने वाले उद्धव आज तीस्ता जैसे हिंदू विरोधी चेहरों के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। उद्धव की शिवसेना आज हिंदुत्व से इतना दूर है कि कांग्रेस और वामपंथियों के लिए भी ये कोई विरोधाभास नहीं रह गया है। क्या उद्धव को यह डर है कि कांग्रेस से अलग होते ही उनकी सेक्युलर इमेज ध्वस्त हो जाएगी? क्या वह इसीलिए अब हिंदुत्व की आलोचना करने वालों को गले लगा रहे हैं? तीस्ता के साथ मंच पर आना कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है उन लाखों शिव सैनिकों के लिए जिन्होंने अपने खून पसीने से इस आंदोलन को सींचा था। इतिहास साक्षी है, शिवसेना ने कैसे राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया था और अब उद्धव ठाकरे उनके साथ खड़े हैं जो कभी राम मंदिर पर प्रोपेगेंडा फैलाते थे। अब इस प्रश्न से बचा नहीं जा सकता, क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस के दबाव में है? क्योंकि राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। तीस्ता सीतलवाड़, लिबरल इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल विचारधारा, इनसे हाथ मिलाना मात्र मंच साझा करना नहीं है, ये संदेश देना है कि अब आप किस विचारधारा के प्रवक्ता हैं। और अगर इन्हें अब तीस्ता से कोई समस्या नहीं तो वह दिन भी दूर नहीं जब नसरुद्दीन शाह के साथ भी नजर आए। किसी ने ठीक ही कहा था, राजनीति में विचारधारा जब अवसरवाद से टकराती है तो विजेता वही होता है जिसकी रीढ़ नहीं होती। अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।